नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोरी। बात करेंगे सबसे दिल दहला देने वाली और सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रहे कंझावला केस की। जी हां, आरोपियों ने इस बात को, जो अभी तक इनकार कर रहे थे कि उन्हें नहीं मालूम था कि गाड़ी में कोई फंसा हुआ है, उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है, क्योंकि सख्ती से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और जो तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उसके तहत भी उन्हें मजबूरन ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि उन्हें मालूम था कि गाड़ी के नीचे वो लड़की फंसी हुई है। क्योंकि जो निधि की ओर से भी बयान सामने आ रहे हैं, निधि के फैमिली मेंबर्स की ओर से जो बयान आए, उसमें भी कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखाई दिया कि जानबूझकर उस लड़की को पहले मारा गया और गाड़ी के नीचे उसे 13 किलोमीटर तक घसीटा गया। दर्दनाक ये मौत हुई है और इसी से पूरा देश इस वक्त आक्रोशित है। पूरा देश ये चाहता है कि एक ऐसी सजा इन आरोपियों को मिलनी चाहिए जिससे कि आने वाले वक्त में एक मिसाल कायम हो और किसी की इतनी जरूरत ना हो कि वो देश की बेटी के साथ इस तरह का क्रूरता के साथ कोई उसकी हत्या कर दें। तो फिलहाल इसमें जो अपडेट है वो आपको बता देती हूँ। निधि, क्योंकि लगातार जो साक्षी है इस पूरे घटनाक्रम की, उसकी ओर से जो तमाम बयानबाजी की जा रही है, जो अभी तक उसने बताया उसे सब झूठ बता रहे हैं। यहाँ तक कि जो अंजलि के परिजन हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि निधि जानबूझकर इस मामले में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे राज हैं जिसे दबाने की कोशिश कर रही है या फिर छुपाने की कोशिश कर रही है। अब फिलहाल क्योंकि निधि का स्मैक कनेक्शन भी सामने आया, वो तस्करी करती थी, ये भी पुराने वीडियोज़ निकल कर सामने आए हैं जिसमें वो जेल भी गई है। तमाम तरह की बातें चल रही हैं। उसके मकान को लेकर भी बातें चल रही हैं कि जो लड़की नौकरी नहीं करती है उसके पास 3-3 फ्लैट कैसे यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि घर वालों ने उसको बेदखल कर दिया था और वो घर से अलग रहती है, अकेली रहती है। लेकिन अब जब उसके परिजनों से बातचीत की जा रही तो निधि की जो भूमिका है वो भी संदेह के घेरे में है। अब क्योंकि सख्ती निधि पर बरती जा रही है तो ये देखना होगा कि जो तमाम सवाल लोगों के जहन में है, जो सवाल पुलिस उनसे निधि से पूछ पाती है या नहीं पूछ पाती है, या फिर उसके क्या जवाब मिलते हैं, निधि की आगे जो भूमिका है वो क्या रहने वाली है, क्या वाकई जो सच है वो सामने आ पाएगा, ये देखना होगा। क्योंकि ये जो मैटर है वो बहुत अनसुलझा है और जितने सवाल इसमें उठ रहे हैं उतना ही कोशिश ये की जा रही है कि इस मामले को खोलने की कोशिश की जाए, लेकिन परत दर परत ये मामला और ज़्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। ये मिस्ट्री बहुत गहरी है और अंजलि और निधि को लेकर, उनकी दोस्ती को लेकर भी जो तमाम बातें अभी तक सामने आई हैं उसमें एक लड़के की भी एंट्री हो गई है। जो निधि का ये कहना है कि उसका बॉयफ्रेंड था, अंजलि का बॉयफ्रेंड उसको बता रही है। उसकी ओर से भी हालांकि खुलकर ये नहीं कहा गया कि जो होटल में वो लोग रुके थे कितने लोग थे, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि उस होटल में 2 कमरे बुक किए गए थे, जिसमें एक में अंजलि और निधि थे और दूसरी रूम में कुछ लड़के थे। अब ये देखना होगा कि इस मामले को पुलिस कितनी जल्दी सुलझा पाती है, क्योंकि महिला आयोग की ओर से भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो पुलिस पर भरोसा नहीं करते। यही सवाल अंजलि के परिजनों की ओर से भी उठाए जा रहे हैं कि पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। तो देखना होगा कि गृह मंत्रालय की ओर से कितना ठोस एक्शन इस पर लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा है।